कलयुग की अब नारियां करे न सोच विचारी, सद्गुण भक्ति भजन नहीं भूली सब संस्कार। हाँ साथियों, आइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर जो अभी अलीगढ़ में घटना घटित हुई है, जिसमें एक लड़की की मां ने उसी के होने वाले दामाद पति से किस तरीका से प्रेम किया और प्रेम करने के बाद बेटी की शादी तय हो जाने के कुछ दिन पहले ही किस तरीका से अपने दामाद के साथ में भाग गई। इस कहानी को लिख करके दिया है हमारे भैया सतीश यदुवंशी जी ने। क्या लिखा उन्होंने? ये घटना नहीं अलीगढ़ की, दूमिली भाई शान कमैया की, और बेटी को ब्याह रही जाके सग बन गई नारी जमैया की। ब्रजमोहन जिसके साथ में बेटी का विवाह कर रही थी, उसी के साथ में वो स्त्री किस तरीका से भाग गई बाहर कलियुग। दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। अरे कोई किसी की नहीं सुनता, सब काम करे मनमाना है। श्रोता बंधु, किस तरीका से एक मां ने होने वाले अपने दामाद के साथ में प्रेम किया, प्रेम करने के बाद घर का जेवरात लेकर के किस तरीका से भाग गई। अलीगढ़ की घटना है जहां पर एक जितेंद्र नाम के युवक रहते थे। उनके घर में अनीता नाम की एक स्त्री थी। उस स्त्री के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम शिवानी था। ऐसा ही नहीं सोनू, अरे सुनो ध्यान दे रात और कहानी नहीं सुनाते। और जिला अलीगढ़ की घटना कैसेट में गाते, जिला अलीगढ़ की घटना कैसेट में गाते। बन गई नागिने मैया, बने तोए दाग लगाए डूबी गई अदबर में नैया। बने तोए दाग लगाए डूबी गई अदबर में नैया। अरे काली कौ शिवानी बेटा जय, अरे काली कौ शिवानी दामाद को ले गई मात जवानी कौ कहानी की। दामाद को ले गई मात कहानी कौ जवानी की।
लेकर के भाग गई। ऐसा ही नहीं, नसीबा नली को फूटी गया, अरे बीच दार में पपीजा को मैया संग भाग गया, अरे बीच दार में ओ सोनू मैया संग भाग गया। श्रोता बंधु, किस तरीका से एक बार अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। कहानी अलीगढ़ की है, जहां पर जितेंद्र नाम के युवक रहते थे जो बंगलौर में नौकरी किया करते थे। उनके घर में अनीता नाम की एक स्त्री थी। उस स्त्री के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम शिवानी पड़ा है। धीरे धीरे जब वो शिवानी कुछ बड़ी हुई है तो शादी के लायक हुई है, तो एक दिन अनीता ने जितेंद्र से कहा, एक काम करो बिटिया, शादी के लायक हो गई है और महाराज जो बात भी हमने तुमसे कही है, तुमने हमेशा हमारी बात को माना है। तो अनीता ने कहा, क्या मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया, और मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया, मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। महाराज, अरे सुंदर घर पर पिया तलाशो, सुंदर घर पर पिया तलाशो, और मेरो जीवे दमाद को प्यासो, बिटिया की डारो बामरिया रे, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया रे, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। उस अनीता ने कहा है, महाराज बेटी का विवाह करना, बेटी शादी के लायक हो गई। तो जितेंद्र ने कहा, देखो शादी तो हमने बहुत दिन पहले ही एक लड़का देख रखा है जो हमारे साथ बंगलौर में मेरे साथ ही नौकरी करता है, और उस लड़के का नाम राहुल है। तो अनीता ने कहा, तो होने वाले दामाद को हमें दिखा। बोले ठीक है। तो उन्होंने राहुल को अपने घर पे बुलाया। राहुल को घर पे बुलाया। देखने में लड़का बड़ा सुंदर था, सोनू। तो अनीता ने राहुल को देखा तो मन में सारे विचार ही चेंज हो गए, सब कुछ बदल गया। तो उसने एक काम किया। क्या? अनीता सोच रही है कि अनीता सोचे मन में, और ऐसो तो मेरो प्यार। तो
तिथि का कोई पता नहीं है सोनू। सोच रही है अब उसको ये नहीं पता कि ये तो हमारा दामाद है, दामाद एक पुत्र के समान होता है। सोच रही उस रावण को गिफ्ट में दिया है सोनू। गिफ्ट में वो मोबाइल देकर के इशारा कर दिया है उस लड़के से, ऐसा ही नहीं। लड़की ने वो लड़की की माँ ने उसे मोबाइल लगा करके दे दिया और इशारा कर दिया घर में जाके हमसे फोन करना, हम तुम्हारी अपनी लड़की से भी बात करा दिया करेंगे। अब लड़का उस मोबाइल को लेकर के चला गया। जब गया अब इधर अनीता सोच रही, देर नहीं थी उसने, क्या सोच रही कि सोचने लगी सासुल मन में, अगर ऐसे दूल्हा मिल जाते।
उसके हृदय में काम की जो इच्छा प्रकट हुई है ऐसा ही नहीं। श्रोता बंधु 22 घंटे उस लड़के से बात करती है मोनिता और देखने में सुंदर थी। राहुल जो थे उसी के प्यार में फंस गए सोनू। अब उन्हें ये पता नहीं कि शादी तो हमारी इसकी लड़की के साथ होनी है। अब उसी सास से हर तरीका की बातें करते हैं और इसमें कोई बात गलत भी नहीं है, दोष सुनता नहीं है। एक कवि लिखता है, अरे कौआ लो रात में दिन में उल्लू हो, ब्रजमोहन कौआ लो रात में दिन में उल्लू हो, श्रोता बंधु, अब सास और दमाद की बात दिन रात होती है, 22 घंटे की बात चल रही है। फिर अनीता ने कहा बिटिया की शादी छठवाओ कब निकल रही है?
तो उस लड़की के विवाह की तारीख 16 अप्रैल 2025 तिथि जब निश्चित की गई है, तो कार्ड भी छपवाए गए और शिवानी के विवाह के कार्ड छपवाए गए हैं। जब ब्रजमोहन, तो अनीता ने कही जितेंद्र को बुलाए कि देखो सब रिश्तेदारी में कार्ड बांट के आओ, एक कार्ड ले जा करके हमारी बहन के यहाँ भी दे करके आओ। भोले भाले जितेंद्र कार्ड लेकर के चले और इधर शिवानी को कुछ नहीं पता है, और इधर अनीता ने उसी रात फोन लगाया अपने दामाद के लिए और एक बात कही, क्या अब तो तिथि निश्चित हो गई है और अगर तुम्हारी इसके साथ शादी हो गई तो मैं रह जाऊंगा। एक काम करो तुम का, अयो मेरे दिलदार और मोए रात चैन नहीं आए, फोन लगाए कि कहीं राहुल से, अयो मेरे दिलदार मोई चैन तुम बिना नाय रे, अरे करके फोन के राहुल से, अरे अयो बलवी हजारी नहीं समय बचो शादी को, हुई जानेगी कुमारी करे हम तुमसे प्यार मोई चैन तुम बिना नाय। अयो मेरे दिलदार मोई चैन तुम बिना नाय। अरे तब राहुल ने बात बताई, अरे मत घबराइयो प्यारी, संग तुम्हें हम लेके चले, चाहे जाने जाने हमारी के दुश्मन बने हजार मोई चैन तुम बिना नाय। अयो मेरे दिलदार मोई चैन तुम बिना नाय। श्रोता बंधु, राम को फोन करने के बाद कहा आ जाओ, तो दिन भी नहीं बचे ज्यादा शादी के, और अगर शादी इनके साथ हो गई तो मैं तो रह जाऊंगा। तो उसने एक काम किया, तो राम ने कही तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें छोड़ के तुम्हारी बेटी के साथ विवाह नहीं करेंगे, और तुम्हें ले जाने में अगर हमारी जान भी चली जाए तो मैं हंसी खुशी से अपनी जान को दे दूंगा, चाहे दुश्मन सारा संसार के ना बन जाए हमारा। रात के समय वो लड़का आया है सोनू, आने के बाद उस लड़का ने उस सास को साथ में लिया, होने वाली सास को, और घर का जो कुछ 3-4 लाख रुपया घरे थे बिटिया के ब्याह के ब्यू लेके दोनों चले गए। जब दोनों घर से चले गए हैं सब सामान लेने के उपरांत, अब जब शिवानी को पता चला कि माँ घर पे नहीं है,
तो उसने अपने पिता को फोन लगाया और एक बात कही। क्या? रो करके एक बात कही, कैसी बानी रोई रही घर में और मैया ने डाले बादल खाए। श्रोता बंधु, इस तरीका से एक माँ जो होने वाले अपने दौवान के साथ में भाग गई, जिसने इस सारी स्त्री जात को लज्जित कर दिया है। शिवानी रो रही है घर में, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा ही नहीं